बच्चों अ वेरी गुड इवनिंग और आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। हमें आपकी बायोलॉजी फैकल्टी नहीं हिंदी की टेम्पररी टीचर निधि मैम और आज आपके लिए लेकर आए हिंदी का एग्जाम पेपर में आने वाले एकदम गैस 100% क्वेश्चंस। तो आइए फटाक से हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी बहुत तेजी से। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अरे यार लाइक कर दो, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हो तो किसका देर कर रहे हो, जल्दी से शेयर कर दो, उन लोगों को भी बुला लो। और अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के सवाल। पहला सवाल आप सभी बच्चों के लिए, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है? शिक्षा, जूठन, रोज, बातचीत। करेक्ट आंसर होगा शिक्षा, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति की रचना शिक्षा है। दूसरा, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? यशस्वी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना यशस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके लिए, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा निरीक्षक, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? निरीक्षक। अगला सवाल, ठीक है, एकदम फटाफट, जी जान शब्द कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला, कमल नयन शब्द कौन सा समास है? अगला सवाल, कमल नयन कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला सवाल, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवयवी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? ठीक है, आपका ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको हम होमवर्क में देते हैं, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में ये गया आपके नाम पर। अगला सवाल ये भी दे दे क्या? ये भी होमवर्क में दे दिया जाए? नहीं। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर होगा भाववाचक, ठीक है। अगला सवाल, भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक। बताइए क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला सवाल, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर समूहवाचक। अगला, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस साहस। अगला, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अनु प्लस एषण। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, अगला सवाल, आलस्य में उपसर्ग क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा आ, ठीक है। आ बिल्कुल करेक्ट है। अगला, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा अ। अगला सवाल, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा पर। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपका होगा करेक्ट आना, ठीक है। जुर्माना में क्या होगा? आना। क्लियर है? क्लियर है। अगला, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? करेक्ट आंसर इल। चमक शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग। अगला, यात्रा शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग, ठीक है। फटाफट टॉप 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक अपने प्लेबैक स्पीड को 2x नहीं किए हो तो कर लो, ताकि फटाफट आपका 30 मिनट में 30 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस हम करा सके और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहना। आप लोग क्या करना? तैयार रहना। क्लियर है? क्लियर है। आइए अगला सवाल, कुहासा शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग, ठीक है। कुहासा क्या है? पुल्लिंग है। बताओ क्लियर है? क्लियर है। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, चुटकी लेना, हंसी उड़ाना, तीर मारना, बड़ा कार्य करना, ये आपका हो गया। अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल छोटा करना, हतोत्साहित होना। अगला सवाल, पुष्प शब्द का विशेषण होगा, करेक्ट आंसर पुष्पित। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्पित। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा राष्ट्रीय।
समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक। अगला सवाल, संधि के कितने प्रकार? ठीक है, तो संधि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया है, 3, हमने पहले भी कराया है। संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। बताओ, क्लियर है? क्लियर है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कौन आ रहा है? ये कौन सा है? तो याद रखना प्रश्नवाचक। ठीक है, अगला सवाल आदमी अर्थार्थ। ठीक है, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग मलयज होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज चेक कर लेना, मेरे लिए चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह युक्ति किस शीर्षक से? एक लेख और एक पत्र। ठीक है, ये आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, ओ प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जूठन। अगला सवाल, गंडक नदी की रचना, ठीक है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक में है? तो करेक्ट आंसर है ओ सदा नीरा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ सदा नीरा। अगला, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर गजानन मानव मुक्ति बोध। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। बताइए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है नारायण जिद्दू। ठीक है, क्या था? नारायण जिद्दू। क्लियर है? क्लियर है। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो करेक्ट आंसर सभी को पता है, इलाहाबाद। अगला, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ है? तो गोंडा झारखंड। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अगला सवाल आपका, तो करेक्ट आंसर है एक लेख और एक पत्र। ठीक है, अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा जूठन। अगला, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है बातचीत। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? करेक्ट आंसर बातचीत। अगला, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अगला सवाल, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है कड़बक। ठीक है, कड़बक क्या है? उनकी रचना है। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? पुत्र वियोग। अगला सवाल 48, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अगले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा कवित्त। ठीक है, कौन सा है? कवित्त है। क्लियर है? क्लियर है। अगला, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? अब आपको बताना है इनमें से रघुवीर सहाय की कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा अधिनायक। क्या होगा? अधिनायक। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? करेक्ट आंसर तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, अगला सवाल, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा वीर रस। ठीक है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? करेक्ट आंसर वीर रस। और अगला आपका अंतिम सवाल आज के क्लास का, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? करेक्ट आंसर रोज। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हिंदी सब्जेक्ट का, जो एग्जाम में आने वाला है। आई होप आपको ये सवाल बहुत पसंद आया हो। ठीक है, आपको रोज रात में अब ऐसे ही हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो तैयार रहिए। ठीक है, रात में भी
सुबह 7 बजे निधि मैम आ रही हैं, शाम को 6 बजे निधि मैम आ रही हैं। अब आपको रात में भी हम क्या है मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो तैयार रहिए। 10 मिनट की क्लास रहेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बी रेडी, अपने आप को हमेशा हर रात को तैयार रखना है कि आज निधि मैम कुछ धमाकेदार लेकर आएंगे। अब क्या आने वाला है वो आपको तो वीडियो में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले फिर से एक बार अगर आपको ये सेशन ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अब आपसे 10 मिनट के एक और ऐसे खूबसूरत से क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए। सुबह 7 बजे मेरा इंतजार करिए, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।